हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मीरा के पद इन दोहे को समझने वाले हैं। मीरा के पद को समझने से पहले हमें मीराबाई के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तब हम इस पद को अच्छे से समझ सकेंगे। मीराबाई की शादी या विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ था, मतलब रॉयल फैमिली में हुआ था। और इनके पति भोजराज ये चित्तौड़गढ़ के महाराज थे। मीरा कृष्ण की भक्त थी और कृष्ण भक्ति में वो नाचती थी, गाती थी, पर क्योंकि वो राज परिवार में थी और उनके राज परिवार को उनका गाना नाचना अच्छा नहीं लगता था, तो उनके परिवार वालों ने कई बार मीराबाई को जहर देकर, विष देकर, पॉइजन देकर मारने की कोशिश की। और इस बात से परेशान होकर मीरा वृंदावन चली गई। अब हम इस पद के एक एक लाइन को समझेंगे। हरि आप हरो जनरी भीर, तो यहाँ हरि कृष्ण को कहा गया है। मीराबाई कृष्ण से कहती है कि हरि, हे कृष्ण, आप हरो जनरी भीर। जन मतलब भक्त, जो भक्ति करता है वो भक्त होता है, और जिसकी भक्ति की जाती है उसे आराध्य कहते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, भीर मतलब दुख, दर्द, तकलीफ, कि आप मेरे दुख को हरो। हरो मतलब समाप्त करो, दुख दूर करो। तो इस पद में मीराबाई श्री कृष्ण से कहती है कि आप मेरे दुखों को दूर करो। हरो मतलब दूर करो, और वो अपनी रक्षा की गुहार श्री कृष्ण से लगाती है। मीरा श्री कृष्ण को उनका कर्तव्य याद दिलाने की कोशिश करती है। कर्तव्य मतलब ड्यूटी। कैसी ड्यूटी, कैसा कर्तव्य? तो अपने भक्तों के दुख दर्द को दूर करने का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को वो श्री कृष्ण को याद दिलाने की कोशिश करती है। और ये याद दिलाने के लिए वो अपने हरि के, आराध्य के उन रूपों का स्मरण करती है, या उन रूपों को याद करती है जिन्हें धारण करके उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की थी और उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ़ दूर की थी। तो उन रूपों को याद करते हुए मीरा सबसे पहले द्रौपदी का उदाहरण देती है। द्रौपदी री लाज राखी। द्रौपदी की लाज, लाज मतलब इज्जत। द्रौपदी री लाज राखी, वो कृष्ण से कहती कि आपने द्रौपदी की लाज रखी थी, इज्जत रखी थी। कैसे इज्जत रखी थी? तो जब द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, उनका वस्त्र हरण हो रहा था, तब श्री कृष्ण ने क्या किया था? आप बढ़ायो चीर। बढ़ायो, बढ़ाना, चीर मतलब कपड़ा। तो जब द्रौपदी का भरी सभा में वस्त्र हरण किया जा रहा था, तब कृष्ण ने साड़ी का कपड़ा बढ़ाया। वो बढ़ाते चले गए और इस तरह उन्होंने द्रौपदी की लाज रखी। अब मीरा यहाँ भगवान का दूसरा रूप बता रही है, जहाँ उन्होंने अपने भक्त की तकलीफ दूर की। भगत कारण रूप नरहरि, धरायो आप शरीर। भगत भक्त, नरहरि नरसिंह। तो इस दोहे में मीरा हरि के उस रूप को याद कर रही है जिसमें उन्होंने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए नरसिंह का अवतार लिया और भक्त प्रहलाद के पिता मतलब हिरण्यकश्यप का वध किया, उन्हें मार डाला। अब अगली पंक्ति में मीरा हरि का और एक रूप बता रही है जिसमें उन्होंने उनके भक्त की रक्षा की थी। बूढ़ तो गजराज राख्यो। गजराज एरावत या हाथियों का राजा। बूढ़ तो मतलब जो डूब रहा है या सिंक हो रहा है। राख्यो, राख्यो मतलब रक्षा करना। इस पंक्ति में मीरा कहती है कि जब हरि ने डूबते हुए बूढ़े गजराज की रक्षा की थी, और कैसे रक्षा की थी?
तो काटी गुंजर पीर, काटी मारा था, तो किसे मारा था? तो उन्होंने मगरमच्छ को मारा था। तो गजराज की, हाथियों के राजा ऐरावत की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने मगरमच्छ को मारा था और उसके चंगुल से ऐरावत को बचाया था। तो इस तरह कृष्ण ने हाथी का कष्ट, उसकी तकलीफ दूर की थी। ये सभी उदाहरण देकर आखिर में मीराबाई कहती है कि दासी लाल गिरिधर हरो म्हारी भीर। लाल गिरिधर मतलब कृष्ण। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं अब तुमसे विनती करती हूँ कि तुम मेरी पीड़ा दूर करो। म्हारी भीर मतलब मेरा दुख तुम दूर करो। हरो, हरो मतलब दूर करो। तो इस पद में मीरा ने हरि के अलग अलग रूपों को याद किया है और फिर वो उनसे विनती कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि आप मेरी भी तकलीफ़, मेरा दुख दर्द दूर करो। इस पद में मीराबाई की कृष्ण भक्ति का उदाहरण मिलता है। श्याम महाने चाकर राखो जी। श्याम श्री कृष्ण को कहा है, महाने मुझे, चाकर नौकर। इस पद में मीराबाई कृष्ण को कहती है कि हे श्याम, हे कृष्ण, मुझे तुम अपना नौकर बनाकर रखो। महाने चाकर राखो जी मतलब आप मुझे अपना नौकर बनाकर रखो। गिरिधारी लाला माने चाकर राखो जी। गिरिधारी लाला कृष्ण को ही कहा गया है। माने मुझे, चाकर नौकर। तो वो कृष्ण से कहती है कि गिरिधारी, हे कृष्ण, तुम मुझे अपने घर में नौकर बनाकर रखो। और वो कृष्ण के घर में नौकर बनकर रहने क्यों तैयार है, या क्यों कृष्ण से कह रही है कि तुम मुझे नौकर रखो? तो वो हमेशा कृष्ण के नज़दीक रहना चाहती है, फिर चाहे वह नौकर बनकर ही क्यों न रहे। कृष्ण के यहाँ नौकर बनकर मीरा क्या करेगी? तो वो कहती है, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों। नौकर बनकर रहूँगी और क्या करूँगी मैं? बाग लगास्यों, लगास्यों लगाऊंगी। मैं आपके यहाँ नौकर बनकर रहूँगी और बाग लगाऊंगी। बाग बागीचा, गार्डन। नित उठ दर्शन पासु पाना, दर्शन दर्शन, और नित हमेशा। मीरा कहती है कि मैं आपके यहाँ नौकर बनकर रहूँगी और बाग लगाऊंगी, लगासु लगाऊंगी, बाग लगाऊंगी, ताकि सुबह उठकर रोज़ श्री कृष्ण के दर्शन पा सकूं। वो श्री कृष्ण के दर्शन कैसे पाएगी? तो जब श्री कृष्ण बागीचे में सैर करने आएंगे, घूमने आएंगे, तब मीरा को उनके दर्शन होंगे। इसीलिए वो कहती है कि मैं आपके यहाँ नौकर बनकर रहूँगी और बाग लगाऊंगी और रोज़ आपके दर्शन भी पाऊंगी। बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला ग्यासो। कुंज मतलब संकरी, छोटी, नैरो। कुंज गली, नैरो गली। तो आगे मीराबाई कहती है कि वृंदावन की, बिंद्रावन मतलब वृंदावन की छोटी गलियों में क्या करूँगी मैं? गोविंद लीला ग्यासो। लीला विविध रूप, ग्यासु गुण गाऊंगी। आगे मीराबाई कहती है कि मैं वृंदावन की संकरी छोटी गलियों में अपने हरि की मतलब श्री कृष्ण की लीलाओं का, उनके विविध रूपों का गुण गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पासु, सुमरण पासु खर्ची। चाकरी नौकरी में, दर्शन दर्शन, पासु पाना, सुमरण याद करना, खर्ची खर्च करना या रोज़ के लिए खर्च। मीरा कहती है कि कृष्ण का नौकर बनकर उन्हें वो सब कुछ मिलेगा जो उन्हें जन्मों से चाहिए था, या वो जन्मों से जिस चीज़ को चाहती थी वो सब उन्हें श्री कृष्ण का नौकर बनकर मिलेगा। तो क्या मिलेगा? सबसे पहले
तो दर्शन पासु, उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हमेशा होते रहेंगे। दूसरा, सुमरण पासु खर्ची, उन्हें अपने प्रिय की, अपने आराध्य की याद नहीं सताएगी और उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन और यादें खर्च करने के लिए मिलेंगे। और तीसरा, भाव भगति जागीरी, जागीरी मतलब जागीर, साम्राज्य, एम्पायर। तीसरा उन्हें क्या मिलने वाला है, तो उन्हें भक्ति की एक ऐसी जागीर, ऐसा साम्राज्य, ऐसा एम्पायर मिलने वाला है जो हमेशा उनके पास रहेगा। तीनों बातें सरसी, ये तीनों अच्छी बातें होंगी जब वे कृष्ण की दासी बनकर, नौकर बनकर रहेंगी। इन पंक्तियों में मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप का, सौंदर्य का वर्णन किया है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मतलब पीकॉक, मुगट मतलब मुकुट, क्राउन। पीतांबर मतलब पीले कलर का वस्त्र, पीले कलर का कपड़ा। गल वैजंती माला, वैजंती फूल है। तो मीरा कहती है कि जब श्री कृष्ण पीले कलर का वस्त्र पहनकर, कपड़े पहनकर, मोर का मुकुट लगाकर और गले में वैजंती फूल की माला पहनकर क्या करते हैं, बिंद्रावन में धेनु चरावे। धेनु गाय, चराना मतलब टू ग्रेज, जानवरों को खाना खिलाने ले जाना। मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला श्री कृष्ण को कहा गया है, जिनके हाथ में मुरली होती है। कृष्ण हाथों में मुरली मतलब बांसुरी लेकर गायों को चराने ले जाते हैं, खाना खिलाने ले जाते हैं। इन दो लाइंस का मीनिंग हम एक साथ समझते हैं। मीरा कहती है कि जब श्री कृष्ण पीले कलर का वस्त्र पहनते हैं, मोर का मुकुट पहनते हैं और गले में वैजयंती की माला होती है, और इस तरह वो जब गाय को चराने ले जाते हैं, तब उनका रूप सभी का मन मोह लेता है। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखू बारी, बारी बागीचा। आगे की पंक्तियों में मीराबाई ने कृष्ण के दर्शन करने की अपनी तीव्र इच्छा का वर्णन किया है। वो कहती है कि मैं बागीचे के बीच में ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, मैं ऊंचा ऊंचा महल बनाऊंगी। कहाँ बनाऊंगी? बीच बीच राखूं बारी, मतलब बीच बीच में बागीचा रखकर मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी। और सांवरियारा दर्शन पासो, पहर कुसुम्बी साई। कुसुम्बी सैफ्रॉन कलर को बोलते हैं, केशरी कलर, सैफ्रॉन कलर को कुसुम्बी बोलते हैं। तो मीराबाई कहती है कि मैं कृष्ण के दर्शन के लिए साज श्रृंगार करूंगी। कैसा साज श्रृंगार करेगी? तो वो कुसुम्बी मतलब सैफ्रॉन कलर की साई, साड़ी पहनकर अपने आराध्य के दर्शन करने जाऊंगी। पहर पहनकर। आधी रात प्रभु दर्शन, दीजियो जमुना जी रा तीरा। जमुना जी यमुना नदी, तीरा तीर, किनारा। मीरा कहती है कि मेरा मन कृष्ण के दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि मैं सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकती, और वो चाहती है कि श्री कृष्ण उसे आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे दर्शन दे। आधी रात प्रभु दर्शन, श्री कृष्ण आधी रात को ही उसे दर्शन दे। कहाँ दे? दीजो जमुना जी रा तीरा, जमुना के तीर पे, जमुना के किनारे आधी रात को ही श्री कृष्ण उसे दर्शन दे, ऐसा वो चाहती है। मीरा रा प्रभु गिरिधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। गिरिधर कृष्ण को ही कहा गया है। हिवड़ो मतलब मन, हृदय, अधीरा मतलब व्याकुल होना। मीरा कहती है कि मेरा मन प्रभु गिरिधर नागर मतलब कृष्ण के दर्शन के लिए इतना बेचैन है,
उनका मन इतना व्याकुल हो रहा है, अधीर हो रहा है कि वह सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकती और वो चाहती हैं कि श्री कृष्ण आधी रात को ही जमुना के किनारे उन्हें दर्शन दें। तो इन पदों में मीरा ने कृष्ण को अपनी रक्षा की गुहार तो लगाई है, अपने दुख दूर करने की विनती की है और इसी दौरान उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है, अपने प्यार को एक्सप्रेस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पर्श भाग 2 इस किताब से कोई और चैप्टर या पोएम को समझेंगे।